अब हथौड़े वाला खौफ नजर आ रहा है। लेकिन क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में पहले ड्रम अब हथौड़ा। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे देश में ड्रम वाला खौफ दिखाई दे रहा था। ड्रम से मरने वाले मीम्स बने, दुकानों पर ड्रम की बिक्री पर असर पड़ गया। अब ड्रम के बाद दूसरा खौफ भी दिखने लगा है, डर हथौड़े वाला। मेरठ के बाद अब नोएडा से खौफनाक मर्डर का मामला सामने आया है, जहां मर्डर के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया गया। मेरठ में मुस्कान ने अपने पति सौरभ को ड्रम में सीमेंट डालकर जमाया था, तो अब नोएडा में नुरुल्लाह हैदर ने अपनी इंजीनियरिंग पत्नी आसमा को हथौड़ा मारकर मौत की नींद सुला दी। आसमा के कोमा में जाने के बाद उसका गला रेत डाला। हत्या के पीछे की वजह अवैध संबंधों का होना बताया जा रहा है। पुलिस से जो जानकारी मिल रही है कि पति ने सोती हुई पत्नी के सर पर पहले हथौड़े से वार किया और उसके बाद जब पत्नी बेहोश हो गई, अधमरी हो गई, उसके बाद गला रेतकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति पत्नी के जो 2 बेटियां थी वो घर के अंदर मौजूद थी। जो पति है उसकी मां घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन किसी को भी इस हत्या के बारे में भनक नहीं लगी। वारदात 4 अप्रैल की बताई जा रही है, जब पुलिस के पास फोन आता है जिसमें वो अपनी मां की खून से लथपथ शव पड़े होने की शिकायत करती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात की तो आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या के वक्त उसकी मां और बेटी बगल के कमरे में मौजूद थी, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। नुरुल्लाह हैदर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी आसमा की अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना फेज 1 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। शव का पंचायतनामा भरकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस जघन्य हत्याकांड में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने पहले तो हथौड़े से अपनी पत्नी पर वार किया, इसके बाद आसमा कोमा में चली गई तो उसका गला रेत दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला इंजीनियर की मौत का कारण एंटी मार्टम इंजरी के अलावा ब्रेन हैमरेज और कोमा में जाना आया है। और चलिए दर्शकों, अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो वो का चक्कर है, मर्डर हो जाता है हथौड़े से। नुरुल्लाह ने इंजीनियर पत्नी की हत्या कर डाली एक शक के चलते, क्योंकि वो हर समय फोन पर बात करती रहती थी। हथौड़े से पत्नी पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार वार किए गए। पत्नी के कोमा में जाने पर गला रेता, पहले सिर पर हथौड़ा मारा, बेहोश हो गई पत्नी, फिर गला रेत डाला। अवैध संबंधों के शक में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। नुरुल्लाह का पूछताछ में खुलासा हुआ है, उसने खुद ये माना है कि उसको शक था। आसमा जो कि उसकी पत्नी है, उसके बदले व्यवहार से परेशान था। पत्नी हर वक्त फोन पर बात करती थी। 6 महीने से आसमा बेइज्जती कर रही थी, पति को समय नहीं दे रही थी और उसका शक बढ़ता जा रहा था कि आखिर फोन पर इतनी बात किससे कर रही है। तो फिर अब रास्ते से इसको हटाना ही पड़ेगा। इसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। दर्शकों, अब अगली खबर मैं आपको बताऊंगी। ये खबर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। सन की आशिक का खूनी खेल किस कदर सड़क पर हर किसी को हैरान करता है, परेशान करता है कि आखिर हो क्या रहा है। कई बार इंसानी सनक रिश्तों का कत्ल कर देती है। ये सनक इतनी बुरी तरह से हावी होती है, दिल्ली में एक शख्स ने अपनी दोस्त को ही चाकू से गोद कर लहूलुहान कर दिया। और इतना ही नहीं, लड़की पर हमला करने के बाद खुद को भी चाकू